हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आज का आपका पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया था। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल पर जाकर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 वीडियो देख लीजिए और ये क्लास आपका पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट होगी। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ लिए थे। उसके अगले क्लास आपका स्टार्ट होगा आज क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों को शुरू से लास्ट तक देख लेना है। ये सभी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि चलो बताओ क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना है क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आयनिक ठोस, दूसरा आपका आणविक ठोस, तीसरा आपका संयोजित ठोस, चौथा आपका धात्विक ठोस। और ये चारों क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। चारों को हम लोगों ने बारीकी तरह से परिभाषित करना सीखेंगे एकदम आसान से शब्दों में। तो बस आप लोगों ने इस वीडियो से लास्ट तक लगे हुए रहिए और हो सके तो आप लोगों ने एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और हैंडराइटिंग नोट्स बनाइए ताकि आने वाला एग्जाम में आपको हेल्पफुल मिल सके, मदद मिल सके ये नोट्स के माध्यम से। चलिए हम लोगों ने पहला प्रश्न देखेंगे, आयनिक ठोस किसे कहते हैं। चलिएगा, आयनिक ठोस वे ठोस जो आयनों से बने होते हैं, ऐसे ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। आपका क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। आयनिक मतलब आयनों से मिलकर के बना होता है, उसे क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। क्या लिखोगे? वे ठोस जो आयनों से बने होते हैं, ऐसे ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस होते कौन कौन है तो समझिएगा। NaCl आपका आयनिक ठोस है जिसे हम लोग नमक बोलते हैं। CaO आपका आयनिक ठोस है जिसे हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। MgSO4 आपका आयनिक ठोस है जिसे हम लोगों ने मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि NaCl कौन ठोस है, तो आपको जवाब देना आयनिक ठोस है। कैल्शियम ऑक्साइड कौन से ठोस है, तो आपका आयनिक ठोस है। तो ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे आणविक ठोस किसे कहते हैं। चलिए, आणविक ठोस की परिभाषा देखने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने आयनिक ठोस का गुण को देख लेंगे। आयनिक ठोस का गुण क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में पूछ दिया गया है बहुत बार, इसलिए आणविक ठोस जाने से पहले हम लोगों ने आयनिक ठोस का गुण देख लेते हैं। आयनिक ठोस का गुण आपसे पूछा जाएगा, आयनिक ठोस के गुण को लिखें, तो आपको लिखना आयनिक ठोस का गुण निम्नलिखित होते हैं। क्या होते हैं? निम्नलिखित होते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट गुण है आपका आयनिक ठोस 2 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। क्या? धन आयन और ऋण आयन। अब सेकंड हम लोगों को देखना, सेकंड गुण क्या कहता है। सेकंड गुण है आपका, इनके कणों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करते हैं। इनके कणों के अंदर जो होते हैं ना, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करते हैं। किनके कणों के अंदर? आयनिक ठोस के अंदर। अगला लिखिएगा, यह दृढ़ होते हैं। दृढ़ होते हैं, क्या होते हैं? यह दृढ़ होते हैं। और दृढ़ का मतलब क्या हुआ? दृढ़ का मतलब कठोर होता है। आयनिक ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। आपके थर्ड पॉइंट में लिखना है, आयनिक ठोस दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब क्या हुआ? कठोर होते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखना है, इनका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं। गलनांक मिस गलन हुआ, गलनांक मिस क्या हुआ? गलन हुआ। और क्वथनांक मिस उबलना हुआ। क्या हुआ? उबलना हुआ। तो इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। किनकर? आयनिक ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं। गलनांक मिस गलन, क्वथनांक मिस उबलना। अगला पॉइंट आपको लिखना है, यह ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, आयनिक ठोस में ठोस अवस्था में क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब हुआ कि आयनिक ठोस में वैद्युत प्रवाह नहीं होते हैं। आयनिक ठोस में वैद्युत प्रवाह नहीं होते हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में नहीं होते हैं वैद्युत प्रवाह। जबकि जलीय अवस्था में क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। आपसे पूछे जाएगा, आयनिक ठोस जब आयनिक ठोसों में जलीय अवस्था में क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब कि इसमें वैद्युत प्रवाह होने देता है, इसमें वैद्युत प्रवाह होती है। तो ये आपका आयनिक ठोस का गुण अच्छे ढंग से आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया हो। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब हम लोगों ने देखेंगे आणविक ठोस का परिभाषा। क्या देखेंगे? अब हम लोगों ने देखेंगे आणविक ठोस का परिभाषा क्या है।
देखिएगा वे ठोस जिनके घटक कण अणु होते हैं, क्या होते हैं? वे ठोस जिनके घटक कण अणु होते हैं, यह पुनः ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध ठोस में वर्गीकरण किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने समझेंगे ध्रुवीय अध्रुवीय। तो डेट्स ध्रुवीय और अध्रुवीय इसी चैप्टर में हम लोगों ने को आगे टॉपिक में पढ़ना है, तो आपको समझा दिया जाएगा। बस यहाँ पे आप लोगों ने समझ लीजिए वे ठोस जिनके घटक कण अणु होते हैं, यह पुनः ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध ठोस वर्गीकरण किया जा सकता है। ठोसों का क्या किया जा सकता है? वर्गीकरण किया जा सकता है। या करके एक परिभाषा और है, आपका बहुत सारे प्रश्न का दो दो परिभाषा दिया गया है। जो परिभाषा आपको अच्छा लगता है उसे आप लोगों ने याद कीजिएगा। क्या लिखा गया? वे ठोस जिनके अणु के मध्य में क्या होती है? बीच होती है, वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? वे ठोस जिनके अणु के मध्य में बीच वांडर वाल्स उपस्थित होते हैं, ऐसे ठोस को आणविक ठोस कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा आणविक ठोस के मध्य में कौन से वाल्स उपस्थित होते हैं? तो वांडर वाल्स उपस्थित होते हैं। ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। जैसे में समझेंगे आणविक ठोस का उदाहरण क्या है? आयोडीन हो गया, गंधक, सफेद फास्फोरस आदि। आपसे पूछा जाएगा आयोडीन कौन से ठोस के अंतर्गत आते हैं? तो आयोडीन आणविक ठोस है, गंधक आणविक ठोस है, सफेद फास्फोरस आपका आणविक ठोस है। तो ये भी परिभाषा आपको आसान से शब्दों में समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने देखेंगे इसका आणविक ठोस का गुण। क्या देखेंगे? आणविक ठोसों का हम लोगों ने गुण देखेंगे। तो क्या लिखोगे? आणविक ठोस का गुण निम्नलिखित होते हैं। आणविक ठोस का गुण क्या होते हैं? निम्नलिखित। आसान सी शब्दों में अब हम लोगों ने आणविक ठोस का गुण देख लेंगे। तो आणविक ठोस का गुण क्या होते हैं? निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 गुण है आपका, इनके कणों के बीच तीक्ष्ण आकर्षण बल होते हैं। क्या होते हैं? इनके कणों के बीच तीक्ष्ण आकर्षण बल होते हैं। तीक्ष्ण का मतलब होता है बहुत ज्यादा। क्या? इनके कणों के बीच बहुत ज्यादा आकर्षण बल होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखना है, इनके मध्य वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। इनके मध्य में क्या होते हैं? वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। अगला थर्ड पॉइंट लिखना आपका, इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। गलनांक मीन्स गलन हुआ, क्वथनांक मीन्स उबलना हुआ। इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। किसका? आयनिक ठोस का। अगला पॉइंट आपको लिखना है, यह विद्युत का कुचालक होते हैं। विद्युत का क्या होते हैं? क्या बोलोगे? यह विद्युत का कुचालक होते हैं। तो इसका पॉइंट एक बार और समझ लीजिएगा। आणविक ठोस का जो गलनांक होता है क्या होता है? कम होता है। गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा। आणविक ठोस का गुण अगर लिखने के लिए बोले तो इनके कणों के बीच तीक्ष्ण आकर्षण बल होते हैं, इनके मध्य वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। किनके मध्य? आणविक ठोस के बीच। अगला पॉइंट लिखना, इनका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। किनका? आणविक ठोस का। या विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने समझेंगे धात्विक ठोस किसे कहते हैं। अब आपको समझना धात्विक ठोस का परिभाषा। तो धात्विक ठोस है ना, जो कि इसमें कहा जाए धातुओं का गुण प्रदर्शित होता है। इसी में आंसर छुपा हुआ। धात्विक मतलब धातुओं का गुण इनमें क्या होते हैं? प्रदर्शित होते हैं। तो लिखना, वे ठोस जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं। क्या लिखोगे? वे ठोस जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे में इनमें सभी धातु हो जाएंगे। क्या? इनमें सभी धातु हो जाएंगे। ये आपका प्रश्न आसान सी भाषा में समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट परिभाषा जाने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने देख लेंगे धात्विक ठोस का गुण क्या होती है। तो देखिएगा धात्विक ठोस का गुण निम्नलिखित होती है। सबसे फर्स्ट गुण लिखना है, इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है। इनके मध्य क्या होती है? इनके मध्य आकर्षण बल होता है, उसे धात्विक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके मध्य आकर्षण बल होता है उसे ही धात्विक बंध कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा धात्विक बंध किसे कहते हैं? तो इनके मध्य एक आकर्षण बल होती है उसे क्या कहते हैं? धात्विक बंध कहते हैं। इसके गलनांक बहुत अधिक होता है। धात्विक ठोस का गलनांक क्या होती है? बहुत अधिक होता है। अगला पॉइंट लिखना है, यह वैद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। वैद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। कौन? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस वैद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। अगला पॉइंट लिखना है, इसमें आघात
वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और आघात वर्धनीयता का अर्थ क्या होता है? बोल सकते हो धातुओं को पीटने से क्या बहुत चादर बनती है। क्या बनती है? जब धातुओं को पीटते हैं ना तो चादर के रूप बन जाता है। आघात वर्धनीय का अर्थ ये हुआ, मतलब ये हुआ कि जब धातु को पीटा जाता है तो ये चादर के रूप बन जाती है। इसी को क्या बोलोगे? आघात वर्धनीय। तो इसमें आघात वर्धनीय का गुण पाया जाता है। किसमें? धात्विक ठोस में। किसमें? धात्विक ठोस को जब पीटा जाता है तो ये बोला जाए जब इसे पीटा जाता है तो चादर के रूप में बन जाती है। अगला पॉइंट समझना है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब हुआ तार के नुमा जैसा बनाया जा सकता है। तन्यता का मतलब तार के जैसा बनाया जा सकता है। किसे? धात्विक ठोसों को। अगला पॉइंट आपको लिखना है। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अगला पॉइंट लिखना है, इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। किसमें? इसमें इसके अंदर धात्विक चमक पाई जाती है। किसे? धात्विक ठोसों के अंदर धात्विक चमक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखना है, इसमें रंगीन होने का गुण पाया जाता है। किसमें? धात्विक ठोसों में रंगीन होने का गुण पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धात्विक ठोस की परिभाषा, धात्विक ठोस का गुण। अब हम लोगों ने नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका सहसंयोजी या जालक ठोस। ये आपका VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोगों ने कॉपी पर नोट इसे जरूर कर लीजिएगा। सहसंयोजी या जालक ठोस क्या होती है? वह ठोस जिसमें समान या विभिन्न प्रकार के अणु सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजी या जालक ठोस कहते हैं। क्या? वह ठोस जिसमें समान या विभिन्न प्रकार के अणु सहसंयोजक बंध से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, उसे ही सहसंयोजी या तो जालक ठोस कहते हैं। जैसे में आपका हीरा, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, नाइट्राइड, ये सब आपका सहसंयोजी या तो जालक ठोस का उदाहरण है। आपसे पूछा जाएगा हीरा कौन से ठोस है? तो जालक ठोस या तो बोल सकते हो संयोजी ठोस है। ग्रेफाइट जालक ठोस है, एल्युमिनियम जालक ठोस है, नाइट्राइड जालक ठोस है। तो ये भी परिभाषा आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोगों ने देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? समझना आपको। अगला प्रश्न आपका सहसंयोजी या जालक के गुण। क्या लिखना है? सहसंयोजी या जालक ठोस का गुण। तो आपको लिखना है सहसंयोजी या जालक ठोस के गुण निम्न होते हैं। यह दृढ़ होता है। ये क्या होते हैं? ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब क्या बताए थे? कठोर बताए थे। जो सहसंयोजी या तो बोल सकते हो जालक जो होती है ना, ये कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है। इसमें किसका गुण पाया जाता है? भंगुर का मतलब भंग होने वाला। क्या होने वाला? भंग होने वाला, या तो बोल सकते हो टूट फूट। क्या? टूट फूट। इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है। इसका गलनांक क्या होती है? ऊंच होती है। किसका गलनांक? जालक ठोस का गलनांक ऊंच होती है। यह वैद्युत का कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? जालक ठोस जो होते हैं वैद्युत का कुचालक होते हैं। तो ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब अगले एक प्रश्न आपका क्रिस्टलीय जालक या त्रिविम जालक। ये क्लास आपका इंपॉर्टेंट होगी, तो इस क्लास को हम लोगों ने इस प्रश्न को अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो नहीं, आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन सबसे पहले पहुंच पाए। और